इसका समाधान क्योंकि अब तो मैं तो सदियों के बाद में आज समापन होने वाला था कि कल कुछ होता देखते तो कल इसकी तो मैं कह नहीं सकता कि मूड आया तो फ्री हो गया कुछ करवाऊंगा, नहीं भगवती की इच्छा होगी तो नहीं करा पाऊंगा। मैं इसका उपाय दीक्षा है, दीक्षा मत दीक्षा के माध्यम से मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो सकता है। दीक्षा मत और दीक्षा का मतलब है तपस्या जो तपस्या की हुई होती है वही दीक्षा दे सकता है। तपस्या का अंश आपको दे, मेरे जेब में 100 रुपए हैं वो मेरे ही नहीं, मैं निकाल के आपके हाथ में दूं तो आपके पास 100 रुपए हो जाएंगे, आप बिना परिश्रम किए भी 100 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि आपने कोई नीट नहीं गई, कोई व्यापार नहीं, कोई नौकरी नहीं चाहते हैं, उस व्यक्ति को देखने की इच्छा नहीं होती। वो चेहरा ऐसा भयानक होता है कि डरावना होता है कि गर्भ करके इतनी देखे तो गर्भ गिर जाए, फिर लोग नहीं पा जाते, उसकी कोई प्रशंसा नहीं है। उस बात अगर पैसा है तो उसकी प्रशंसा है। और जब मैंने प्रश्न में कहा कि मेरा शिष्य गरीब रहना नहीं चाहिए, न्यूनतम नहीं रहना चाहिए, भाव नहीं रहना चाहिए, और आपका इतना भी ठीक था कि हम मदद नहीं कर सकते, संभव नहीं होता। कहीं कहीं बीच योगदान आ जाता है, तो रेगुलरिटी होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, नहीं होता। अब दोनों के बीच में रात का इसलिए बचा है कि आपके सूर्य जल्दी हो जाता है तो आपको ऐश्वर्य महालक्ष्मी दीक्षा देते हैं, उस मंत्र जाप नहीं जरूरत नहीं, उसमें केवल अपनी तपस्या करने का दीक्षा दी आप नहीं होगा। हम तपस्या का आपको दें जिसके माध्यम से आपके जीवन की जो न्यूनता है, धन के अभाव है, अपूर्णता है, दूर हो जाता है। अपूर्णता दूर हो जाए तो आपके जीवन में सभी दृष्टियों से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दक्षिण के माध्यम से सब कुछ आज के जीवन सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आप मुख्य समाधान यही है, और जो आपने लिखा है वो भी सही है। वास्तव में अभाव जीवन का एक मृत्यु, दुख, कष्ट, पीड़ा है, पर हमें लांछित होना पड़ता है, अपमान होना पड़ता है, तकलीफ होनी पड़ती है। और ऐसे आप और तमाम पंडित ज्ञानी विद्वान है नहीं कि आप मंत्र को सही उच्चारण कर सकें या 20 मिनट मंजाप कर सकें या 2 मिनट मंजाप कर सकें, ऐसा हो सके, संभव नहीं है। और मैंने बगल में महालक्ष्मी खुश होकर आपके पास आके बैठ जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। क्योंकि पत्नी को खुश करने के लिए 20 दिन तक मेहनत करनी पड़ती है। मैंने बात एक साड़ी लाके तो मेरा शायद खुश हो जाए तो हो जाता है, वो भी खुश होती है कि क्या साड़ी लाएगा, कपड़ा लाएगा, तो साड़ी है तो भी नहीं खुश हो पाता। महालक्ष्मी प्रश्न करना बहुत सारी स्वदेश के माध्यम से संपन्न हो सकती है। जैसे मैं आपको बात को टाल देता, आपने तब लिख के दिया है, सेकंड भेजी है, कुछ लोग समझते लिखा होगा, मैं तो एक निश्चय किया था आज एक लोग करवा देंगे, तो कल की बात कल की बात करेंगे। कल क्या क्षण आएगा, मैं ये इच्छा दे पाऊंगा, वो दे पाऊंगा, ये प्रयोग करवा पाऊंगा, ये मेरी इच्छा होगी नहीं होगी, कल की बात। जो मिल जाए वही हमारा है, जो प्राप्त हो जाए वो हमारी परिस्थिति। इसलिए मैं आपकी आज्ञा को, आपकी आज्ञा आपका अनुरोध सुरोधार्य करता हुआ एक बार फिर मैं आपको, क्योंकि आपको अन्नपूर्णा साधन करनी बात हलवा बना हुआ है, पूरी बनी हुई है, सब्जी बनी हुई है, तो अन्नपूर्णा साधन में होगी, सुबह से बैठे होंगे, वो साधन में कब करोगे? ये साधन होती रहेगी, मालूम वो साधना। तो कल आप कल मैं आपको और विशेष प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। कल का दिन मैं तो मार्च का दिन आज
शिवरात्रि शक्ति का मैं सुबह से श्लोक बोला था कि महाकाली माँ से माँ सरस्वती और संगत का प्रारंभ आज है, तो महाकाली से संबंधित प्रयोग भी आज ही हो सकता है और महालक्ष्मी से प्रयोग भी संपन्न आज ही हो सकता है। आज मेरी इच्छा नहीं थी इस प्रयोग के बाद कोई दीक्षा या प्रयोग संपन्न कराने की, मगर चूंकि आप इतने स्थिति मिली तो मेरी ड्यूटी हुई कि मैं आपको प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, मगर उसमें आपके साथ मुझे आप नहीं करते हैं और पूर्ण का साथ नहीं मैं मानता हूँ आप नहीं कहते, तो मैं आपको 20 मिनट का समय देता हूँ और 20 मिनट का मतलब होता है 19 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, उसको 20 मिनट लगते हैं। तो 20 मिनट में आप आके आके बैठ जाए, मैं आपको दीक्षा दूंगा, प्रयोग नहीं होगी। ऐश्वर्य महालक्ष्मी दीक्षा और उसके बाद में और आयोजन कार्यक्रम रखा होगा, इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे और मैं आपको आशीर्वाद दूंगा और फिर मैं कल के कार्यक्रम को आपको समझाऊंगा कि फिर मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको जो मैंने प्रयोग करवाया, जो मंत्र दिया है वो अपना में अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है। और यदि मैंने कहा है कि आपको 8 तारीख मन जाप करना ठीक आपको करना ही चाहिए और एक माला जपने में मन जाप करने केवल 10 मिनट लगेंगे, आप कल से मन जाप प्रारंभ करें, आपका जीवन निश्चित निर्भीक और श्रेष्ठ होगा। तो अभी जो दीक्षा दूंगा वो भी अपने आप में अद्वितीय होगी। एक बार फिर मैं आपको आशीर्वाद देता हुआ आप कल्याण कामना करता हूँ और ठीक 20 मिनट बाद आपको मिल जाऊंगा, निश्चित रूप से आशीर्वाद देता हूँ। डिप्टी कमिश्नर साहब गुरुचरण माल्यार्पण कर रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर साहब और इनके धर्म पत्नी भी गुरु आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। जैसे ऊंचे पद पर रहते हुए भी घमंड नहीं है, वो अपने आप में श्रेष्ठता है, क्योंकि जहाँ पद प्राप्त होता है वहाँ घमंड आ ही जाता है और जहाँ घमंड होता है वहाँ नाश होता है। जो ब्राह्मणों का विद्वानों का सम्मान करने और वही सम्मान करता है जो कुलीन होता है, अच्छे कुल का होता है, जिसके हृदय में ईश्वर का वास होता है। और घमंड उसमें नहीं होता जो एक मित्र है कि संसार आसान होता है। घमंड किस बात का? रावण ने और घमंड किया, जो जितना ही फलदार पेड़ होगा उतने झुका हुआ होगा। नमन्ते प्रेमो रक्षा है, नमन्ते गुणिनो जन शुष्क काष्ठम मूर्खम च न नमन्ति कदाचन। फलदार पेड़ झुका हुआ रहता है और समझदार गुणवान व्यक्ति भी झुका हुआ ही रहता है। सूखी हुई लकड़ी और मूर्ख झुकता ही नहीं, फूट कर खड़ा ही रहता है। मैं कभी साथ में हृदय आशीर्वाद देता हूँ पत्नी को भी, उनको भी सुखी हो, सफल हो और यहाँ के लोगों को जितने भी बढ़ाई का कार्य हो सके आप करें। जैसे कि आप आज इस पद पर हैं, कल और कहीं काम होगी जाएंगे, तो ये लोग आपको याद रखें और इनके लिए जितना भी आपके द्वारा आज की प्रसन्न याद करें और आपका ये सम्मान बढ़े। ऐसे मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप ही कल्याण करें। और ठीक 20 मिनट बाद में आ जाएगा। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।